अपनी बात करें और श्री धर्मेंद्र यादव जी को जिताने की अपील करें। की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। खित्ते आजमगढ़ पे फैजान तसल्ली है अक्सर, खित्ते आजमगढ़ पे फैजान तसल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। आजमगढ़ की क्रांतिकारी जमीन पे अल्लामा शिबली नुमानी कैफी आजमी की जमीन पे महामना राहुल सांकृत्यायन प्रोफेसर तुलसी राम की जमीन पे आदरणीय चंद्रजीत यादव जी, राम नरेश यादव जी की जमीन पे और क्रांतिकारी आजमगढ़ की जमीन पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां आपका कार्यक्रम होता अपने भोजपुरी की जमीन पे हम कहीं, ये हमारा अपन गांव बैठौली, ये गांव के मिट्टी से हम आपके स्वागत करते हैं और आपके यहाँ निवेदन करते हैं। क्रांतिकारियों की जमीन पर ये बात यहाँ पर इतिहास में दर्ज है कि चाहे 1857 का आंदोलन रहा हो, चाहे 1947 हो और चाहे जब पूरे देश में तानाशाही चल रही थी, तब भी आजमगढ़ विद्रोह की जमीन रहा है, क्रांतिकारियों की जमीन रहा है। और जब पूरे देश में कमल खिल रहा था, पूर्वांचल समेत आजमगढ़ क्रांतिकारी समाजवादियों की जमीन बना रहा। और इसलिए इस जमीन पर हम आपका स्वागत करते हैं कि अब फिर से इतिहास लिखा जा रहा है। 25 मई भाजपा गई, इस 25 मई को जब वोट डाला जाएगा तो ये इतिहास आजमगढ़ दर्ज करेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी मिट्टी की जमीन पर केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें बोलने की जब सजा दी गई, हमसे नौकरी छीनी गई, तो आपने हमारा हौसला बढ़ाया कि ये क्रांति की लौ बुझने नहीं देना है और अब पूरे समाज में इस लौ को आगे बढ़ाना है। एक दुर्घटना पिछली बार हो गई कि हमारे सांसद जिन्होंने सदन में खड़े होकर किसानों, नौजवानों से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनाने के लिए आवाज बुलंद किया था, एक दुर्घटना पिछली बार हो गई। लेकिन इस बार के लिए आपके सामने आजमगढ़ के लोगों से केवल यही कहना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी थी, फिर शोर आएगा, उनका वक्त आया था, समाजवादियों का दौर आएगा। और ये कहते हुए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आजमगढ़ से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जैसे सांसद जब सदन में बोलेंगे तो बाबा साहब के संविधान को, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। और पीडीए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने जिस पीडीए का नारा दिया है, पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक आज नायक के रूप में आपका स्वागत करते हैं। इसलिए आजमगढ़ की धरती पर आपका बहुत स्वागत है। और 25 मई भाजपा गई और 25 मई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों, छात्रों, नौजवानों और माताओं बहनों की आशा के किरण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिनके लिए जंग लड़ी जा रही है, ऐसे हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी, गठबंधन के प्रत्याशी, मंच पर बैठे हुए हमारे और आप सबके नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हुए मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य आदरणीय शीशा आलम गुड्डू जवानी साहब, हमारे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय श्री चंद्रदेव प्रसाद यादव जी, अतरौलिया के शानदार विधायक आदरणीय श्री डॉक्टर संग्राम यादव जी, हमारी मेहनगर की विधायक आदरणीय पूजा सरोज जी, मंच पर बैठे हुए
मुरादाबाद जनपद के बिल्लारी विधानसभा क्षेत्र के शानदार विधायक जो कई दिनों से लगातार मुबारकपुर में हमारे साथियों को सहयोग दे रहे हैं, आदरणीय श्री फहीम इरफान साहब, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही ये जो नीचे बैठे और खड़े हमारे शानदार समाजवादी पार्टी के बूथ के प्रभारीगण, हमारे सेक्टर के प्रभारीगण, दोनों विधानसभाओं के पार्टी के प्रधान नेतागण, सहयोगी युवा संगठन के साथियों और नौजवान साथियों, हम आपका क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं जो रातों दिन एक करके अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, जब हमारे नेता मंच पर बैठे हों तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत कुछ बातें कहने के लिए अवसर नहीं है, न तो हमें धृष्टता करनी चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ के नौजवानों और लोगों का उमड़ता हुआ जन सैलाब आज इस बात की गवाही दे रहा है कि आजमगढ़ जिले में धर्मेंद्र यादव के मुकाबले में कोई उम्मीदवार और पार्टी नहीं रह गई है। आजमगढ़ का उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा आजमगढ़ के लोग आपको कितना बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अपने आपके एक इशारे पर ये सारे के सारे लोग जान की बाजी लगा करके खड़े होने का काम करते हैं। और एक दिन में नहीं हुआ आदरणीय साथियों, एक दिन में नहीं हुआ। ये माननीय नेताजी ने जब आजमगढ़ के लोगों को जो श्रेय, प्यार और मोहब्बत दिया, आजमगढ़ के विकास की हर एक तिरंगे टीम पर जो नेताजी का नाम खुदा और लिखा गया है, लगातार 20-25 साल में नेताजी ने आजमगढ़ के लोगों को अपने परिवार के माफी पारा और प्रोत्साहन। आजमगढ़ के नेता आजमगढ़ जिले के गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, विद्यार्थियों के दिलों में आज भी नेताजी राज करते हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ के लोगों को कोई समाजवादी पार्टी और आपसे अलग दूर नहीं कर सकता है। यही कहते हुए, और मैं जानता हूं कि संविधान की रक्षा के सवाल पर और आजमगढ़ जनपद में सारे दलों की सीमाएं टूट गई है, सारे नेताओं की सीमाएं टूट गई है। पूरा आजमगढ़ जनपद आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ है। पुनः नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए, आपका क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, उजाला दीदी अमर रहे। पूरे देश में दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने वाले सामाजिक चिंतक और